Hello students, this is CS Abhivandita Agarwal and today we are starting with chapter number 3, that is Elements of Company Secretaries Legislation. Elements of Companies Secretaries Legislation. Yes, क्योंकि आप लोग कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो तो जरूरी है इसका लेजिस्लेशन होता क्या है, अंडर व्हाट रूल्स द कंपनी सेक्रेटरीज आर. यस, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द फॉलोइंग टॉपिक्स. दैट इज, फर्स्ट इज द बैकग्राउंड. किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हमें उसका बैकग्राउंड पता होना बहुत जरूरी है, राइट? लाइक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कि मैम सीए है, सीएस है या यूं ही पढ़ा रही है, करेक्ट? द सेकेंड टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, करेक्ट? द ICSI, yes. The third topic we are going to study in this chapter is what is the vision? Yes. What is the mission? What is the motto? And core values of our institute. क्या उनका विजन है, उनका मिशन क्या है कि कंपनी सेक्रेटरीज बनाना है, लेकिन किस तरह की कंपनी सेक्रेटरीज बनाना है, उनका मोटो क्या है एक्चुअली, और किस वैल्यूज पे हमारी इंस्टीट्यूट काम करती है. दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी, राइट? देन वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, किस एक्ट के अंदर बनोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. यस, डेफिनेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, करेक्ट? Then we are going to study about functions. क्या क्या होते हैं, क्या क्या काम करने होते हैं कंपनी सेक्रेटरी का. ये कुछ है. सबसे पहले बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री, देन इंट्रोडक्शन ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, विजन पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूट का मिशन पढ़ेंगे, मोटो पढ़ेंगे, कोर वैल्यूज पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी एग्जैक्टली क्या इंस्टीट्यूट ने कंपनी सेक्रेटरी के लिए क्राइटेरिया सेट किया है, उसके फंक्शंस पढ़ेंगे. यस, देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ड्यूटीज. क्या क्या ऑब्लिगेशन होते हैं एक कंपनी सेक्रेटरी के, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट ऑल्सो. द नेक्स्ट टॉपिक इंक्लूडेड इज ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. यस, क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, उसको ऐसे बाय लॉ क्या क्या काम करने हैं, हम वो पढ़ेंगे इसके अंदर कि क्या क्या ड्यूटीज है कंपनी सेक्रेटरी के अंदर. कंपनी सेक्रेटरी कौन कौन सी कंपनीज में जरूरी है. यस, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, कौन कौन सी कंपनीज में कंपनी सेक्रेटरी जरूरी है, वी आर गोइंग टू स्टडी, करेक्ट? देन वी आर गोइंग टू कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस. कुछ होते हैं कि जो कंपनी के अंदर काम करते हैं, दैट इज अ कंपनी सेक्रेटरी. कुछ लोग अपना ऑफिस खोलेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे, तो दे आर कॉल्ड द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस. उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस में हो या कंपनी सेक्रेटरी भी बन गए हो, आपने डिग्री ले ली है, सर्टिफिकेट है कि यस कंपनी सेक्रेटरी की सर्टिफिकेट है, एग्जाम पास कर लिया है, देन यू विल बी एंटर्ड मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट. इंस्टीट्यूट के पास भी तो रिकॉर्ड होना जरूरी है, उसके कौन कौन से मेंबर्स है, सीएस कौन कौन है उनके पास. देन रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर. कुछ गलती करी, कुछ भी प्रॉब्लम आई, यू योरसेल्फ वांट टू सरेंडर योर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो यू कैन अप्लाई टू द इंस्टीट्यूट कि प्लीज रिमूव माई नेम फ्रॉम द रजिस्टर. देन कम्स द activities, right? Or you can say the performance of company secretary.
Yes. So these are some of the topics we are going to study in this chapter. बहुत अच्छा सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है. Let's start with our first topic, that is the background और history of institute. क्यों जरूरत पड़ी कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट बनाने की, ICSI बनाने की जरूरत पड़ी? क्यों पड़ती है कोई भी इंस्टीट्यूट बनाने की? कोई बिजनेस है, आप बहुत अच्छे स्केल पे काम कर रहे हो, राइट? सारी चीजें आपको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, कोई तो तरीका होगा उसको मैनेज करने का. यस, तो दैट इज वाई जब बिजनेस एनलार्ज होने लगा, यस, जब बिजनेस एनलार्ज होने लगा तो गवर्नमेंट को लगा कोई रेगुलेशंस, कोई बॉडी ऐसी होनी चाहिए जिसके थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सके, या कोई रूल्स ऐसे बना सके कि जिसकी वजह से, या कोई प्रोफेशन बॉडी ऐसी ला सके जिससे ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चल सके. तो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी. नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी नाउ? मैम, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होता क्या है? A non-statutory body is a body which do its actions under government only, under the instructions of government only. Yes. Which do its work under the instructions of government only. Yes. यानी कि जिसका कोई ऐसा कोई लॉ नहीं है, लॉ के अंदर वो बॉडी डिफाइन नहीं है, उसके जितने भी एक्शंस होंगे वो गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, तो दैट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी. तो जब बिजनेस इनलार्ज होने लगा तो गवर्नमेंट थिंक कि ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए रूल्स रेगुलेशंस के लिए जो हमारे इसको कॉर्पोरेट को डिसिप्लिन कर सके, जिसके अकॉर्डिंग हमारे कॉर्पोरेट चल सके. तो उन्होंने एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई और उसके लिए भी उन्होंने एग्जाम्स कंडक्ट करने शुरू करे, विच इज नोन एज GDCS. अब मैम GDCS होता क्या है? एग्जैक्टली GDCS होता क्या है? GDCS इज अ गवर्नमेंट डिप्लोमा. G stands for government, D stands for diploma, C stands for company secretary and S stands for company secretary. Yes. तो हमने क्या पढ़ा? बिजनेस जैसे जैसे एनलार्ज हुए, गवर्नमेंट को नीड आई कि भाई एक कोई नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए उसको रेगुलेट करने के लिए. उन्होंने एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश करी, उसके लिए एग्जाम्स कंडक्ट करने शुरू किए, विच इज नोन एज GDCS. फुल फॉर्म ऑफ GDCS इज गवर्नमेंट डिप्लोमा कंपनी सेक्रेटरी. यस, ये नीड कब हुई? 1950s के अंदर, जब बिजनेसेस एनलार्ज होने लगे. राइट. क्वेश्चन आ सकता है कब स्टार्टेड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, व्हेन द गवर्नमेंट फेल्ट कि कब नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी की जरूरत पड़ सकती है. राइट. देन comes your in 1980 के अंदर क्या हुआ? 1980 के अंदर जो आपकी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, यस, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी में कन्वर्ट कर दिया. यस, एंड दे हैव गिवन इट द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ Company Secretaries of India. Yes, it is. And the act under which it has been established is known as Companies Secretaries Act 1980. Yes, 1980 के अंदर गवर्नमेंट ने उस नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी को स्टैट्यूटरी बॉडी में कन्वर्ट कर दिया एंड उसको नाम दिया इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. और वो किसके अंदर था? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980. तो ये हमारा मोटा मोटा था बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज.
इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। आप पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीएसआई। आईसीएसआई बना कैसे, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, उसके रीजनल चैप्टर्स कहाँ हैं, उसके चैप्टर्स कहाँ हैं, कितने मेंबर्स हैं, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू आईसीएसआई। यस, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉइंट कि जो आईसीएसआई है ये सिर्फ एक ही रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी है जो रेगुलेट करता है कंपनी सेक्रेटरीज को। आईसीएसआई एक ही रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी है जो रेगुलेट करता है कंपनी सेक्रेटरीज को। इट इज द ओनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी, yes, it is the only recognized professional body which regulates company secretaries. Yes, okay. नेक्स्ट आता है कि ठीक है, ये एक सिर्फ एक ही रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी है जो रेगुलेट करती है कंपनी सेक्रेटरीज को, लेकिन ये कौन से एक्ट में है, कहाँ पे है, ये तो पता होना चाहिए कि मैम हम कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे लेकिन कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होंगे, ये तो हमें पता होना चाहिए। तो it has been enacted under the Act of Parliament which is known as the Company Secretaries Act 1980. It has been enacted by the Act of Parliament. Yes, Act of Parliament under Companies Act, Companies Secretaries Act 1980. Yes, हमने अभी पढ़ा इंट्रोडक्शन में कि 1980 के अंदर नीड फेल हुई कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी से स्टैट्यूटरी बॉडी को उसको कन्वर्ट करा एंड दैट हैज बीन इनेक्टेड एज कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। राइट, अब मैम एक्ट बन गया, सब कुछ हो गया, कहीं तो उनका प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, कहीं से तो वो लोग काम करते होंगे। यस, एंड दैट इज इट्स हेडक्वार्टर्स इज, हमारा हेडक्वार्टर है उदयपुर। यस, हम लोग यहीं से काम करते हैं। आईसीएसआई काम करता है न्यू दिल्ली से, इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन न्यू दिल्ली। राइट, इट हैज अ रीजनल ऑफिसेस, इट हैज रीजनल ऑफिसेस। यस, इट हैज रीजनल ऑफिसेस इन न्यू दिल्ली, ऑल योर मुंबई, Kolkata and Chennai. Yes, 4 regional offices it has and it has 7 chapters. Right? So this was just the introduction to ICI, some introduction. ICSI has been recognized, is the only recognized professional body which regulates company secretaries. Yes, it has been enacted by the Act of Parliament under the Company Secretaries Act 1980. हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इट इज इन न्यू दिल्ली, 4 रीजनल चैप्टर्स हैं, दैट इज न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, एंड इट हैज 70 चैप्टर्स. राइट, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. यस, उसके बाद हमने बात करी थी कि मैम ये तो हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, अब हर चीज का कोई मिशन होता है. हमारा मिशन है, मिशन सीएस बनना है हमें, हमारा विजन है कि ये अटेम्प्ट हमें क्लियर करना है. यस, तो वैसे ही इंस्टीट्यूट का भी अपना एक विजन होता है, एक मिशन है. इट हैज इट्स ओन मोटो, यस, एंड वैल्यूज. जब तक वैल्यूज नहीं होगी, हाउ विल यू अटेन योर विजन, हाउ विल यू अटेन योर मिशन. Yes, you have to work on some values, right? चलो, सबसे पहले डिस्कस करते हैं विजन. Exactly what do you mean by vision? विजन होता क्या है?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजन? विजन है दूर की सोच रखना. हम विजन करते हैं, यस, इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट मैम हम कंपनी सेक्रेटरी कब CSET क्लियर कर लेंगे. दिस इज योर विजन. सोच रहे हो आप, यू आर इमेजिनिंग योर सेल्फ, मैम मैं क्लियर कर लूंगा CSET. यस, उसी तरह से इंस्टीट्यूट का ICSI का विजन है टू बी अ ग्लोबल लीडर. यस, सिर्फ लीडर ही नहीं, ग्लोबल लीडर इन अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. यस, अब मैम गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? चलो ये भी बात कर लेते हैं. गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो गवर्नेंस होती है, वो गाइडलाइंस होती है जिसके अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट वर्क करती है, गवर्न करती है. सो गुड मीन्स ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर चीज के लिए. यस, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, राइट. दिस इज गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. उसके उनके रूल्स, उनके रेगुलेशंस और इन सब के लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. तो विजन क्या है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का? टू बी अ ग्लोबल लीडर इन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. यस. सेकेंड है मिशन. अभी हमारा मिशन क्या है? मिशन CSET, टू क्लियर CSET. यस, दिस इज योर मिशन. वैसे इंस्टीट्यूट का भी कोई मिशन है? विजन तो बना लिया कि उन्हें ग्लोबल लीडर बनना है, किसके अंदर? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर. मिशन क्या है? तो मिशन ये है टू प्रोड्यूस हाई कैलिबर, यस, टू प्रोड्यूस हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स. व्हेन यू विल बिकम CS, प्रोफेशनल ही कहलाओगे. प्रोफेशनल्स फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सिर्फ प्रोफेशनल बनने से कुछ नहीं होता है. यू हैव टू कंडक्ट इन योर बिहेवियर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. यस, यस, दिस इज द मिशन ऑफ ICSI. एक बार फिर से देखते हैं. विजन, मिशन, मोटो एंड वैल्यूज. विजन जो हम सोचते हैं, द थिंग वी आर इमेजिनिंग. नेक्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो जाएंगे. टू बी अ गुड ग्लोबल लीडर इन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. दिस इज द विजन ऑफ ICSI. व्हाट इज द मिशन ऑफ ICSI? टू प्रोड्यूस हाई कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट्स दे देंगे. State which of the following is the vision of Institute of Company Secretaries of India. Learn करो. Yes. Next is motto. What do you mean by motto? जो ideas, जिस belief से आप लोग काम करते हो. Yes, that is a motto. Yes. Next comes motto. तो जिस आइडिया से हम काम करते हैं, जिन रूल्स पे हम काम करते हैं, जिन चीजों पे हम काम करते हैं, दैट इज आवर मोटो. तो इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन सम मोटो, राइट. सो इसका मोटो क्या है? टू स्पीक ट्रुथ. यस, दैट इज द ट्रांसपेरेंसी. वट एवर इज द कंडीशन, टू स्पीक ट्रुथ एंड अबाइड बाय लॉस. यस, अकॉर्डिंग टू लॉस इंस्टीट्यूट वर्क करेगा. दिस इज द मोटो ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. नाउ कम्स द वैल्यूज. एवरीबडी हैज सम वैल्यूज इन देयर लाइफ. यस, जिसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं. यस, हर जने की होती है, इंस्टीट्यूट की भी है. वैल्यूज के लिए आई हैव मेड अ कैप्शन, बोर इंटीग्रिटी. बहुत आसान सा कैप्शन है. इंटीग्रिटी से बोर हो गए. सो हियर B stands for being stakeholders, सब डिस्कस करेंगे आगे. stakeholders centric. Yes. O stands for ownership. R stands for reliability. E stands for ethical.
or ethics, and this is integrity. So these are the 5 values of Institute of Company Secretary of India. चलो एक एक करके हम पढ़ते हैं. Being stakeholders centric. Stakeholders होते कौन हैं? शेयर होल्डर्स. सिर्फ शेयर होल्डर्स ही स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी के कि मैम कोई और भी होते हैं? यस, सब लोग इंक्लूड होते हैं. फर्स्ट दैट इज बीइंग स्टेक होल्डर्स सेंट्रिक. स्टेक होल्डर्स के अंदर सब आ जाते हैं आपके शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सब इंक्लूड होते हैं. दीज इंक्लूड शेयर होल्डर्स, your employees, yes, your customers, कंपनी के जो भी कस्टमर्स हैं वो भी तो स्टेक होल्डर्स हैं, राइट? दीज आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ कंपनी. तो बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक मीन्स हमेशा जब भी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इज वर्किंग टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन माइंड, यानी कि जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं. इंस्टीट्यूट के स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं? मेंबर्स, यस यस. तो इंस्टीट्यूट उन्हीं मेंबर्स को ध्यान में रखते हुए ही ये काम करता है, सो दैट इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर रिटेन्ड. यस, दिस इज नोन एज बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक. इंस्टीट्यूट हमेशा जब भी काम करता है स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ही काम करता है. Second, O is ownership. Ownership क्या होती है? What is ownership? Yes, we can say synonym of responsibility, accountability and empowerment. Synonym of responsibility, yes, accountability and empowerment. Yes, this is the ownership. अब मैम responsibility, accountability, what is responsibility and accountability? Responsibility, you are responsible for something. आपको ये चीज करनी है, आपको ये चीज दे दी गई है, असाइनमेंट दे दिया गया है कि स्टूडेंट्स आज आपको जितने टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे आपको रिवाइज करने हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हो. What is accountability? अगर कुछ गड़बड़ होती है, नहीं याद किया, कुछ भी नहीं हुआ, नाम चैप्टर रिवाइज नहीं हुआ, आंसरेबल कौन होगा? मैं हूंगा. दैट इज अकाउंटेबिलिटी. सो ओनरशिप का मतलब है यहाँ पे कि इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है और एम्पावर्ड है, राइट? यस, नेक्स्ट कम्स आर reliability. क्या है reliability? What do you mean by reliable? What do you mean by reliable? Reliability. What do you mean by this? Reliability. Reliability क्या होता है? Assurance होता है. Assurance होता है, मैं आपको assure करती हूँ, you can rely on me that you will get good marks in CSET in legal aptitude and logical reasoning. So this is the assurance I am giving you. You can rely on it. This is reliability. Yes, assurance of services. Or you can say assurance of quality of services. Yes, this is reliability. Yes, so रिलायबिलिटी कैसे वैल्यू है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की कि जो भी उसके मेंबर्स हैं, जो भी इंस्टीट्यूट के मेंबर्स हैं, उसके जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो कंसिस्टेंटली फॉलो करके ही काम करते हैं. दैट इज रिलायबिलिटी. मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट follow rules, regulations consistently in their work. This is reliability. Yes, B हो गया, that is being stakeholder centric. O is ownership, that is institute is responsible, accountable as well as empowered.
R is reliability, E is ethics. What do you mean by ethics? What is ethics? Ethics means values, ideas या beliefs जिसके ऊपर आप काम करते हो. Yes, आपकी values है, आपका idea है. I'll always speak the truth. This is your ethic. Yes, this is your belief. Yes, so institute always work on its own ideas, its own beliefs, its own values. Ethical values. Proper behavior. This is an ethical value. Yes, ethics. Then comes integrity. What is integrity? इंटीग्रिटी का मतलब होता है होलनेस. इंटीजर पढ़ा था हमने मैथ्स में. इंटीजर क्या होता है? व्हाट इज एन इंटीजर? मीन्स होल. यस, इंटीग्रिटी. द नेक्स्ट वैल्यू एंड द लास्ट वैल्यू इज होलनेस और अनडिवाइडेड. दिस मीन्स कि जो मेंबर्स है इंस्टीट्यूट के वो एज अ वन काम करेंगे. Yes, and they all will follow one rule and one regulation which has been formulated by the Institute of Company Secretaries of India. Yes, so these were the 5 values of Institute of Company Secretaries of India. First one was B, that is being stakeholder centric. Institute of Company Secretaries of India always were keeping in mind of the interest of the stakeholders. Stakeholders, who are the stakeholders of the institute, that is the members of the institute. Yes. Second is ownership. Institute has its responsibility, accountability and empowerment. Right. R stands for reliability. What is reliability? That you can rely on something. Yes. You can decide what is right, what is wrong. Yes. Now next is E stands for ethics. You have some ideas, you have some beliefs. उसके ऊपर चलकर ही आप सारी चीजें करोगे. That is ethics. And the last one is integrity. That is wholeness or undivided. As a one, all the members of the Institute of Company Secretaries of India will work as a one under one rule, under one regulation. So this was the vision, mission, motto and values of Institute of Company Secretary of India. अब आता है कि मैम हमने ये सब कुछ पढ़ लिया इंस्टीट्यूट के बारे में, लेकिन इंस्टीट्यूट से हम जब कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी, हम क्या कैसे करेंगे? तो दैट इज डेफिनेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. यस, डेफिनेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. एक्ट के अंदर हमें एक लीगल डेफिनेशन दी गई है. कंपनी सेक्रेटरीज को एक लीगल डेफिनेशन दी गई है अंडर द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980. ओके, एंड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. दो डेफिनेशंस. फर्स्ट, कंपनीज सेक्रेटरीज Act 1980. Who is a company secretary under the Company Secretaries Act 1980? और ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है इस एक्ट में? दैट इज 2(1)(c. यस, दिस इज द सेक्शन जिसके अंदर हमें एक लीगल डेफिनेशन दी गई है कि अगर कोई पूछेगा कंपनी सेक्रेटरी कौन हो, तो अकॉर्डिंग टू कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 अंडर सेक्शन 2(1)(c) हम ये हैं. क्या हैं हम? कि कोई भी मेंबर, कोई भी पर्सन अगर मेंबर है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का, जो फॉर्म हुई है 1980 के अंदर, यस, तो दैट इज कॉल्ड अ कंपनी सेक्रेटरी. मतलब सबसे पहले कौन आता है? पर्सन. कोई भी पर्सन, आप, मैं, कोई भी पर्सन जो हु इज अ मेंबर. सेकेंड इज हु इज अ मेंबर. अब अगर मेंबर कहलाया है तो कहीं कहाँ का मेंबर? मेंबर ऑफ
Institute of Company Secretary of India. Yes. Definition of Company Secretary. Under the Company Secretaries Act 1980 कौन से सेक्शन में हमें लीगल डेफिनेशन दी गई है? सेक्शन 21C. A person who is a member of Institute of Company Secretary of India is a company secretary, right? And अब कंपनी सेक्रेटरी तो पता चल गया कि कंपनी सेक्रेटरी कौन है, पर उसके रोल कहाँ पे मेंशन्ड है? तो the role of the company secretary is defined in various other legal enactments. जो रोल है, the role of company secretary defined in various legal enactments, right? Yes. Let's see again. Meaning of company secretary. According to the Company Secretary Act 1980, which is given under section 21C, yes, or we can say section 21C of the Company Secretaries Act 1980 says, a person who is a member of the Institute of Company Secretary of India is known as a company secretary, and the role of a company secretary is defined in various legal enactments. This is the definition given to us, or we can say a company secretary under Company Secretaries Act 1980. Yes. Now, मैम कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 तो ठीक है, पर अभी तो कंपनीज एक्ट 2013 आ गया है, उसके अंदर भी सेम है क्या? नो. सेकेंड डेफिनेशन गिवन बाय अंडर कंपनीज एक्ट 2013. अब लेटेस्ट कंपनी सेक्रेटरी एक्ट हमें कैसे डिफाइन करता है? हम तो कंपनी सेक्रेटरी है, पर बहुत लीगल डेफिनेशंस बहुत सारी दी गई है. यस. सो कंपनी सेक्रेटरी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 कौन से सेक्शन में? सेक्शन 224 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 में हमें डिस्क्राइब किया गया था सेक्शन 21C के अंदर. यस. कंपनीज एक्ट 2013 ने हमें लीगल डेफिनेशन दी सेक्शन 224 के अंदर, और वो लीगल डेफिनेशन क्या दी? कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी means, company secretary or secretary means company secretary defined under section 21C of Companies Secretaries Act 1980. यस. कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अंडर सेक्शन 224 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मीन्स कोई भी सीएस जिसको डिफाइन किया है अंडर सेक्शन 21C ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 एंड which has been appointed by any company. किसी कंपनी ने उसको अपॉइंट किया है, अब अपॉइंट किया है, कुछ काम भी करना पड़ेगा, तो which has been appointed by a company to perform the function of a company secretary. Yes. फिर से देखते हैं. Companies Act 2013, the legal definition is given under section 224 of the Companies Act 2013. Yes. Company secretary or secretary means any company secretary appointed under section, defined under section Company Secretaries Act 1980
and who has been appointed by a company to perform the function of a company secretary under the Companies Act 2013. कंपनी सेक्रेटरी बन गए. यस, कहाँ पे हमें मेन लीगल डेफिनेशन मिली? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980. हमें किसी कंपनी ने अपॉइंट किया. किसके लिए अपॉइंट किया? टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. यस, so this is the legal definition given to us under Companies Act 2013. We have understood the things. Yes, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था ICSI का, इंट्रोडक्शन देख लिया, डेफिनेशन देख लिया. अब ये देख लेते हैं हमारे नोट्स में किधर है वो चीजें, सो दैट यू कैन इजीली मार्क आउट. जब रिवीजन कर रहे होंगे फटाफट चीजें रिवाइज हो जाएगी. यस, चलो लेट्स स्टार्ट. हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड. नीड ऑफ अ प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कब हुई? फर्स्ट फेल्ट इन अर्ली 50s. यस, फर्स्ट फेल्ट इन अर्ली 50s, जब एनवायरमेंट चेंज होने लगा. जब एनवायरमेंट चेंज होने लगा तब उसकी नीड हुई और उसने नेसेसिटेट किया क्या? द सर्विसेज ऑफ अ प्रोफेशनल टू ब्रिंग अ कॉर्पोरेट डिसिप्लिन. टू ब्रिंग अ कॉर्पोरेट डिसिप्लिन. अब जब कॉर्पोरेट डिसिप्लिन की जरूरत पड़ी, yes, they felt a need for the corporate discipline. So what government has decided? The government has decided to set up an advisory board. Yes, the government has decided to set up an advisory board. किस basis पे? We have studied that. Non-statutory basis. Yes, non-statutory basis. For what they have set up an advisory board? किस लिए उन्होंने एडवाइजरी बोर्ड सेटअप करी थी, ये हमने डिस्कस किया. किस लिए? जल्दी बताओ. टू हेल्प द क्वालिफिकेशन नीडेड फॉर मैनिंग द पोजीशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज. टू हेल्प इट इन स्टैंडर्डाइजिंग द बेसिक क्वालिफिकेशंस नीडेड फॉर मैनिंग द पोजीशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज एंड टू होल्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन. क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन. तो उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स ने Department of Company Affairs, they have conducted the examination and we have already discussed the name of the examination, which is known as GDCS. G stands for government, D stands for diploma, and CS that is V, the company secretaryship. So uske baad the Department of Company Affairs have started conducting the examination, which is known as the GDCS, and mark the beginning of the profession of the company secretaries. In which manner? In a organized manner. After that, then wait the increase of the substantial. जैसे जैसे एग्जाम होते गए, मेंबर्स बढ़ते गए, क्योंकि सिर्फ एक डिप्लोमा ही कोर्स था, GDCS ही ऐसा कोर्स था जिसके थ्रू कोई भी पर्सन प्रोफेशनल बॉडी के अंदर, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर एंटर हो सकता था. सो आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जाम, जो भी पर्सन था, ही हैज बिकम द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट. सो देयर वाज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. अब देयर वाज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज. सो व्हाट द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया डिड आफ्टर द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, उन्होंने सेटअप किया और रजिस्टर्ड किया एज अ कंपनी ऑन 4th October 1968. क्वेश्चन आ सकता है, when the Institute of Company Secretaries of India was set up and registered as a company. So the answer is 4th October 1968. And under which section? That is under section 25 of the Companies Act 1956. Now it is a Companies Act 2013. Earlier it was Companies Act 1956. एंड जैसे अभी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, वैसे ही उस कंपनी की हेडक्वार्टर्स या रजिस्टर्ड ऑफिस थी एट न्यू दिल्ली. यस, देन उसके बाद जब 4th October 1968 के अंदर कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया सेटअप हुआ एंड दे हैव रजिस्टर्ड एज अ कंपनी ऑन विच डेट? दैट इज 4th October 1968 अंडर द सेक्शन 25. The work relating to the company secretary's examination and all allied matters were taken by the institute from which date? That is 1st January 1969. That is the new year. Yes. Again I am repeating, the later in the work of the substantial increase in the number of candidates हुए, तो GDCS ने क्या किया?
द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने सेटअप किया एंड रजिस्टर किया एज अ कंपनी ऑन विच डेट, दैट इज 4 अक्टूबर 1968 अंडर द सेक्शन 25. उसके बाद से जब कंपनी रजिस्टर हो गई 4 अक्टूबर 1968 को, रिमेंबर द डेट 4 अक्टूबर 1968 अंडर सेक्शन 25, तो उसके जितने भी वर्क रिलेटेड से कंपनी सेक्रेटरीज एग्जामिनेशन से वर्क रिलेटेड या दूसरे अलाइड मीन्स दैट इज द रिलेटेड वर्क. Yes, allied means the related work. They were taken over by the institute with effect from which date? That is 1st January 1969. And finally 1980 के अंदर गवर्नमेंट ने कंपनी सेक्रेटरीज बिल 1980 पास किया to convert the institute into a statutory body. 1980 to convert the institute into a statutory body. नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी से स्टैट्यूटरी बॉडी में कन्वर्ट हुई. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन 1980 द नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ स्टैट्यूटरी बॉडी. यस, नाउ कम्स द इंट्रोडक्शन टू इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. Yes, so the Institute of the Company Secretary of India is the only recognized profession developed and regulate the profession of company secretaries in India. Yes, and we have discussed that it is a premier national professional body which is set up under an act of parliament. And which act of parliament it has been set up? That is the Company Secretaries Act 1980. Yes, the Company Secretaries Act 1980. Yes, and this Institute of Company Secretaries of India, which has been set up under the Company Secretaries Act 1980, इसके फंक्शन कौन जुरिस्डाइज करता है या अंडर हुज जुरिस्डिक्शन दिस इंस्टीट्यूट फंक्शंस? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Yes, the Ministry of Corporate Affairs of Government of India. And this institute, this provides the top quality company secretaries. Then we have discussed that where the headquarters of the Institute of Company Secretaries of India situated. That is the headquarters at New Delhi. And it has 4 regional offices at New Delhi, Chennai, Kolkata, Mumbai, and it has more than 70 chapters. Yes, across India. So this was the introduction to the Institute of Company Secretaries of India. Then we have discussed about the vision, mission, motto and core values of the Institute of Company Secretaries of India. What is vision? We have discussed that is vision is to imagine ourselves somewhere. Yes, so Institute of Company Secretaries of India imagine themselves to be a global leader in promoting good corporate governance. Question might come, statements will be given to you and they'll be going to ask you what is the vision of the Institute of Company Secretaries of India. So the vision of a Company Secretaries of India is to be a global leader in promoting good corporate governance. Yes. Next we have discussed about the mission. Our mission is to clear the CSEET. So the mission of Institute of Company Secretaries of India is to develop high caliber professionals. Yes, what we will be calling ourselves, that is professionals. So to develop high caliber professionals facilitating good corporate governance. Our motto, Institute's motto, speak the truth and abide by the law. Then we have discussed about the core values. Core values we have taken, that is BORE, integrity. Yes. This is BORE, integrity. What is core values? We have discussed what is core values. जो beliefs, जो expressions कोई individual या community follow करता है to achieve something, that is the core values. Yes, so core values are the expression of beliefs followed by an individual, group or community in their personal or professional behavior, individually or collectively. Yes, so ICSI identifies for itself and its members the following, that is board. B stands for being stakeholder centric. O stands for ownership. Then reliability, ethics, integrity. Or we can move integrity, ethics, reliability, ownership, being stakeholder centric.
Let's discuss the integrity. We discussed that integrity means oneness or whole. Yes. So ICSI का vision क्या है? To be a global leader in promoting a good corporate governance. It is a promise to the nation by the Institute of the Company Secretaries of India. So the members of the Company Secretaries of India or the ICSI himself, it has a huge responsibility. उनके ऊपर responsibility है कि they deliver up this promise. They deliver this promise. Which promise they are talking about? That is to be a global leader in promoting good corporate governance. Yes, and there is a no middle path in this integrity. There is no middle path, or there is no shortcut to achieve this vision. Yes, so and etymologically, the word integrity derives from the Latin word integer. We have discussed integer means whole or complete. So integrity may comprise the personal innocence of wholeness, deriving from what? Character, courage and consistency. Next comes the ethics. Ethics, we have discussed that ethics means some custom, some character of a person, which distinguish the character, which distinguish the person from other persons. Yes. So the term ethics has its origin from a Greek word ethos, which means character or custom. So the distinguishing character, moral nature or guiding beliefs of a person, institution or a group. So ethics, इसकी simplest form में we have discussed कि what is ethics. Ethics means that is the character of a person or custom which distinguishes the character from other person. Yes, or which distinguishes the person from other person. But if we go in the simple sense, अगर हम simple sense में जाते हैं कि ethics होता क्या है, distinguish करना कि क्या सही है क्या गलत है. मैम हम सही हैं, हम आपसे लॉ ले रहे हैं, तो that is your ethics. Yes, ethics in its simplest form means possessing a sense of right and wrong. So whatever is conscientiously right is ethical and what is not unethical. जो आपका मन कह रहा है सही है वो सही है. Yes, then comes the reliability. You have relied upon our institute. Yes, here I'll get the good coaching. I'll clear my CSEET in one attempt. So that is very good. Reliability is the assurance. We assure you that we provide a good quality of service and commitment. Similarly, the Institute of Company Secretaries of India also provides an assurance of good quality of service and commitment to its members, to its stakeholders. Yes. So at the ICSI, reliability is a core value which is reinforced by stringent processes. We provide you a good assurance of quality of service and commitment by following certain stringent, that is strict rules and regulations. Similarly, the Institute of Company Secretaries of India also provides the reliability to its stakeholders by following a strict or stringent process which specially focus on some points like quality of service, that is the predictability and reliability. The values are an intrinsic component of work, culture and sustainable growth. So question might come कि these values form an intrinsic component of what? So that is a work culture and sustainable growth. Quality and predictability through commitment and value-added services is what will be the strongest LISP of ICSI and its members. Then comes ownership. Ownership, we have discussed that in terms of Institute of Company Secretaries of India, ownership is the synonym for responsibility, accountability and empowerment. So the idea of ownership is much more than simply a willingness to accept own criticism, deficiency or oversight. Ownership being one of our core values, we believe that it will reduce risk, increase efficiency, advantages of ownership. Yes, if we put ownership in our core values, if we maintain some values for us and if we put the ownership in it, what can be the advantages of it? So it will reduce the risk, it will increase efficiency, it will contribute to the goodwill, reputation and brand image. These are some of the advantages of ownership. If we follow in our core value, we will get these advantages. These advantages are, it will reduce the risk, it will increase the efficiency, yes, and it will contribute to goodwill, reputation and brand image.
Then we have studied being stakeholder centric. Stakeholders means the members of the Institute of Company Secretaries of India. Yes. So keeping the interest of the stakeholder is the utmost priority of the Institute of the Company Secretaries of India. Then comes the definition of company secretary. We have already discussed that the company secretary has been defined under two laws, that is the Company Secretaries Act 1980 and the Companies Act 2013. So the Company Secretaries Act 1980 define a company secretary under section 21C. Under section 21C of the Company Secretaries Act 1980. What is a company secretary? Company secretary means a person who is a member. कहाँ का member of the Institute of the Company Secretaries of India. And the role of the company secretary is defined in various other legal enactments. Then under the Companies Act 2013, the Company Secretaries Act 1980 defines the company secretary under section 21C. Now the Companies Act 2013 defines the company secretary under section 224. And what legal definition has been given? That is, company secretary or secretary means a company secretary defined in section what? 21C of the Company Secretaries Act 1980 and appointed by a company to perform the functions of the company secretary under what? Under the Companies Act 2013. So this was the definition of the company secretaries given by the Company Secretaries Act 1980 under section 21C and Companies Act 2013 under section 224.